आई थिंक मुझे उनसे मिलना होगा, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता 4 साल बाद उनका क्या रिएक्शन होगा और मेरा क्या, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिलना ही होगा। पर उनसे कैसे मिलूं? उनको कॉल पे बात करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। एक काम करती हूँ, 10-15 मिनट बाद उनका बालकनी में आने का टाइम हो जाएगा। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो वो दिख ही जाते हैं, तभी नीचे जाके ना उनसे एकदम से बात कर लूंगी। वो रहे, नीचे जाती हूँ, यही सही टाइम है, कहीं चले ना जाओ। मम्मी, मुझे आपसे एक चीज की परमिशन लेनी है। परमिशन? हाँ बेटा बोल। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, कर ले बात, कोई दिक्कत आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हाँ बेटा कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तेरे को, तू टेंशन ना ले। और एक बारी पापा से पूछ। बेटा तेरे पापा पे मुझे नहीं लगता कुछ बोलेगी ये सब सुनने के बाद। तेरे को मिलना है ना तो जा मिल ले, मैं कुछ नहीं बोल रही और उनको भी समझा दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू जाके बात करे एक पक्का? बारी, जा कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ उनसे हाँ मिलूंगी, पक्का। ठीक है? हाँ हाँ बेटा मिल ले, जा जा। जय! ये ये किसने किसने आवाज दी मुझे? तो तुमने तुमने बुलाया है क्या मुझे? इतना कैसे हो? हम्म। बोलो कुछ। 4 साल लगातार आए यहाँ पर, हम्म। एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया। नहीं। घर में कोई कुछ बोलता नहीं? नहीं। सबने बोलना छोड़ दिया? हाँ। अपने मुंह से कुछ बोलोगे नहीं या फिर ऐसे ही हाँ ना का जवाब दोगे? पर बोलूं क्या मैं? अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। जवाब दोगे अच्छे से? हम्म। कैसे हो? रोने क्यों लग गई तुम? प्लीज मत रो। याद आती है मेरी? हाँ हाँ, बहुत। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड बन गई होगी। तुम्हें लगा था ना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही ऐसा होगा यार। आजकल की इस जनरेशन में रहकर भी तुमने मुझे ये प्रूव कर दिया कि सब लड़के एक जैसे नहीं तुमने भी होते। तो काफी सारी चीजें प्रूव कर दी ना ईशा। मैंने मैंने कैसे करा? 4 साल बाद भी तुम्हें मैं सच याद बताओ, हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। तुम्हें कठपुतली समझा कि जब मेरा मन करा मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया, जब मेरा मन करा कि मैं यहाँ से दूर चली गई, जब मैंने तुम्हें तोड़ दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी जय, बट मैं मजबूर थी। मेरे पापा के फैसले के आगे मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सब क्यों? कुछ। तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरे किसी भी एक्शन से? क्यों लगेगा यार, तुमने अपने पापा का डिसीजन माना, मेरे मन में तो और रिस्पेक्ट बढ़ गई तुम्हारे लिए, पर आज तो मैं शॉक ही हो गया हूँ। बट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो, अब क्या बोलना है? हाँ, आई रिस्पेक्ट अ लॉट माई फादर, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं इस प्यार को तो नहीं खो सकती यार। क्या क्या बोल रही हो तुम? मतलब साफ साफ बोलो ईशा। मतलब यही कि आई लव यू। क्या सही में विल यू ईशा? बी माइन? ये भी कोई पूछने वाली बात है? यस ईशा यस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ ईशा, आई मिस्ड यू अ मैं नहीं लॉट। रोऊंगी आज, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज ऑफिशियली आपको अपना बनाया है, एंड आई वांट कि हम हमेशा साथ रहें। पक्का प्रॉमिस। अब की बार कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तो कब से चाहता हूँ, कब से। लेकिन ईशा अंकल अंकल कैसे पापा को मानेंगे? मैं मना लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। एंड हाँ यार, मुझे अंकल आंटी को भी सॉरी बोलना है। क्या सॉरी? सॉरी क्यों बोलना है ये पर? कि मैंने उनका बेटे का दिल इतना दुखाया ना, और उनको भी कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही होगी ना आपकी वजह से। मेरे वजह से करनी पड़ी है, तुम्हारे वजह से नहीं, तुम टेंशन मत लो, अब तो मैं खुश हूँ। आप मेरे साथ चलो, चलूँ कहाँ पापा से पर? बात करने। उनको अच्छा नहीं लगेगा हाँ ईशा। हाँ, आप मेरे साथ चलो, टेंशन मत लो, चलो मेरे लेकिन साथ। अगर उनका गुस्सा आ आई गया सेड तो? चलो मेरे साथ, चलो। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो। पापा। हाँ बेटा बोल। अरे तू किसको लेकर आई है? इस लड़के को मेरे सामने क्यों लेकर आई है तू? पापा, मैंने बहुत कोशिश करी, और इनको तो आप रोज देखते ही आए हो ना, मुझसे और नहीं हो पाया पापा। इतना अच्छा लड़का मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता पापा। पूरे 4 साल किसी के लिए वेट करना, रोज उसके घर के बाहर आके खड़े होना। आप खुद बताओ, आपको खुद ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान बात थी? अरे पर कोई और लेकिन लड़का होता ना, इतना अमीर, इतना अच्छा, तो वो पक्का किसी और के पास चला जाता। लेकिन ये मैं तो इनके सामने भी नहीं थी, फिर भी ये मेरा इंतजार कर रहे थे। पापा प्लीज, पापा प्लीज, प्लीज एक्सेप्ट कर लो पापा। अगर आपने हाँ नहीं बोला ना, तो फिर मैं कभी किसी को पसंद नहीं कर पाऊंगी, कभी जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। और आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आई नो कि आप मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे। मैं हार गया बेटा यहाँ पर,
तेरे को जो सही लग रहा है वो तू कर, मैं तेरे साथ हूँ हर जगह। अंकल थैंक यू सो मच अंकल, आपने हाँ बोल दिया अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं मानूंगा अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, पैर पड़ता हुआ मैं ईशा को हमेशा खुश रखूंगा अंकल, आई प्रॉमिस अंकल। ये हुई ना बात, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तो होना ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो रहने ही दो मम्मी, एक बारी भी आपने साथ तो दिया नहीं मेरा। अरे क्योंकि मुझे पता था ना कि ये सब तो होगा ही और सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हाँ ये तो है, पर आशीर्वाद की तो हमको आप दोनों की जरूरत है ना। और क्या, दोनों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। ईशा सबने हाँ कर दिया ईशा, आई एम वेरी हैप्पी। बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, अब से तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, ठीक है? हैप्पी? बहुत हैप्पी यार, ये भी कोई पूछने वाली अब बात है? आपके मम्मी पापा के पास चलते हैं। ठीक है चलो। चलो ना, मैं आती हूँ, ठीक है, जय के मम्मी पापा से मिलने। हाँ हाँ जाना, उनको भी पता, जा। चलो ना चलो, शर्माओ मत। अरे ये कौन आया घर पे? अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम क्या ये वापस आ गई? हाँ अंकल, मुंबई गई थी पढ़ाई करने, पर अब वापस आ चुकी हूँ। लेकिन तुम दोनों साथ में, ये कैसे हो गया? ये क्या चमत्कार हुआ? आपको एक न्यूज देने आए थे, एंड आप लोगों के बिना ये चीज तो अधूरी थी ना। हाँ हाँ बच्चों बताओ। अंकल आंटी, क्या आप लोग मुझे एक्सेप्ट करते हो जय के पार्टनर के तौर पे? क्या? लेकिन बेटा तुम्हारे पापा ने तो मना कर दिया था ना। मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दिया। ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब मेरा बेटा खुश तो है ना तू? अब शादी होगी हमारे घर में। अभी शादी नहीं अंकल। अरे अब तो होगी होगी, अब से तुम भी मुझे पापा बोलो बेटा। हाँ शादी के बाद बोल लोगे। आशीर्वाद लो दोनों के दोनों, मेरा बेटा बहुत सालों बाद खुश है बेचारा। वैसे भी मुझे तो यही लड़की अपने बहू के तौर पे पसंद आई थी, इतनी अच्छी लड़की जो और इतनी सुंदर भी। मम्मी पापा मैं बहुत खुश हूँ, पापा मम्मी बहुत ज्यादा। बेटा हम भी तेरी खुशी में बहुत खुश है, इतने सालों बाद तो तेरे चेहरे पे खुशी दिखी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बच्चों साथ में, बहुत बहुत खुश हूँ मैं आज। ईशा चलो चलते हैं कहीं घूमने, चलोगी? कहाँ? कहीं भी जहाँ पहले जाते थे। सोचूंगी। ओ हेलो मैडम, आप कुछ नहीं सोचना, चलो चुपचाप। जामुन खाने चलते, ठीक है? हाँ डन, मैं भी वही खाऊंगा, चलो। ठीक है अंकल आंटी, हम जरा घूम कर आते हैं। हाँ हाँ बच्चों जाओ, आराम से घूमो जाओ। ये जो जामुन का अंदर वाला होता है ना, इसको खाना नहीं है, फेंक देना है, ठीक है? कहीं तुम खा जाओ। एक मिनट, मैंने सिखाया था आपको जामुन खाना। इतने सालों से रोज खाता तो मुझे याद होगा अच्छा ना। जी। और क्या रोज खाता था मैं? खाने खाया था? नहीं भाई यही खाया था मैंने तो। अच्छा वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी ईशा, मुझे शादी में सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा। नहीं जी, मेरी मर्जी की होगी। नहीं मेरी बस मर्जी चुप हो की जाओ, होगी। मैंने बोला ना। नहीं हाँ, नहीं नहीं। डेस्टिनेशन करेंगे, डेस्टिनेशन। हाँ ये तो पक्का है, डेस्टिनेशन करेंगे। तो हाँ जी गाइस, ये थी मेरी प्रिंसिपल के बेटे की लव स्टोरी। आई नो आप लोगों ने इस स्टोरी को बहुत प्यार दिखाया, तो उस चीज के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में या फिर कोई न्यू लव स्टोरी के साथ। बाय। आदित्य अबे भाभी आ गई, भाभी आ गई। आज तो भाभी आई है क्लास में। भाई चुप हो जाओ। आया ईशा। हाँ हाँ यार आज बेबी को पूछने वाली बात है, जल्दी आओ। दिस चॉकलेट इज फॉर यू। क्या मेरे लिए चॉकलेट लाई हो तुम? भाई ईशा की चॉकलेट हमें भी चाहिए, शेयर करवाइए। चॉकलेट वॉकलेट मिल रही है। भाभी आज तो खुश हो जाएगा, दिन बना दिया आपने इसका। क्यों रही हो? यार शर्म आ रही है, सब मुझे ऐसे बोले जा रहे हैं। प्लीज यार, मैम सुन लेगी ना, तो प्लीज थोड़ा सा। ठीक है भाभी ठीक है, समझ तुम चॉकलेट क्यों लाई तुमने हो? मेरी इतनी हेल्प करी ना, तुम्हारे वजह से आज मैंने क्लास में टॉप करा है। एंड द मेन थिंग इज मैंने तुम पे वहां पर शाउट करा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत बुरा कोई लगा। बात नहीं यार, मुझे आदत है अरे नहीं नहीं यार, मुझे बहुत गिल्ट हुआ। एंड दिस चॉकलेट इज फॉर यू, क्योंकि आज मैंने टॉप करा है और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम खुश तो हो ना? आई एम वेरी हैप्पी यार। वो एक्चुअली उस टाइम सिचुएशन कुछ और हो गई सडनली, तो इसलिए मेरा मूड चेंज हो गया, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम खुश हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर दिस। अरे वेलकम। पक्का हाथ नहीं धोएगा भाई? आदित्य हैंडशेक है ना। अरे चुप हो जाओ यार तुम लोग। अच्छा प्लीज अब शाउट मत करो किसी पे मेरे वजह से। चलो हम ब्रेक में मिलते हैं। ब्रेक में मिलेंगे हम पक्का? हाँ ओके आई एम वेटिंग, जल्दी ब्रेक हो जाए यार। आदित्य भाई चॉकलेट दे दी तूने आदित्य हाँ को? दिया। अच्छा चल सही है। क्या हो गया, हाथ क्यों देख रही है बार बार अपना? कुछ नहीं, आज हैंडशेक करा मैंने उससे। तूने हैंडशेक करा? नहीं सीरियसली? उसने तो कभी ऐसे नहीं करा, मैंने ही करा बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना, तो उसको थैंक यू बोल रही थी, तो बस इसी। क्या बात है ईशा, वेरी नाइस। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि अब तेरे को भी उससे प्यार हो रहा है? कहीं हो गया तो फिर क्या नहीं करेगी नहीं तू? कुछ नहीं। आदित्य के वजह से टॉप करा है तूने, पहली बार देखा हाँ जाए। यार। ब्लश कर रही है तू, तेरे को चुप हो पता जाओ है? तुम लोग। सही में कर रही है यार, मान ना सच में मान। क्रश करने लगी हूँ मैं आदित्य का नाम सुन के। नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ मैं, ना क्या आदित्य से। यार तू ठीक है, मान रही हूँ सिद्धार्थ से तू प्यार करती है, लेकिन अट्रैक्ट तो आदित्य से हो। मेरी बात ना ध्यान से सोचियो। चुप हो जाओ। चलो अब प्रोसेस हो गया, ब्रेक में चलते हैं। क्या बात है, ब्रेक में जाना है आज तेरे को? बस ऐसे ही बोल रही हूँ, कैंटीन से कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो इसलिए। ब्रेक का वेट कर रही है पहली बार? चलोगे आप? पहले तुम लोग अज्यूम करने लग जाओ। क्या हो गया ईशा, किसका वेट कर रही है? कौन आने वाला है? किसी को नहीं, लो ना। ईशा ईशा आ गया मैं। हाय।
लेट हो गए आज। मैम निकलने नहीं दे रही थी, इतनी मुश्किल से आया, चुपचाप आ गया क्योंकि मैं। मुझे तुमसे मिलना था। मतलब मैंने बोला था ना कि ब्रेक में मिलेंगे, इसलिए क्लास में जल्दी जल्दी मचा रही थी आज ये। अरे नहीं, मुझे तो कैंटीन आना ही था ना, वो मुझे आना ही था बस, इसलिए मैंने बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी ना। बस बस रहने दे बेटा, रहने दे। सही है भाई तुम दोनों का। तुम्हें कुछ ये चाहिए? तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें नहीं कुछ नहीं चाहिए तो यार, बताओ। जरूरी थोड़ी होता है कि हमेशा बॉयज ही पूछे, और आज वैसे भी बहुत खुश हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बताओ। मुझे तुम चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मेरा कुछ मन नहीं है। क्यों? मैं तो वो चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा तुम्हारी दी बट हुई। वो खराब हो जाएगी, वो खाने के लिए होती है, तो प्लीज खाओ ईशा ने उसको। मुझे पहली बार चॉकलेट दी और वो मैं खा लूंगा, मैं हमेशा संभाल के रखूंगा पूरी जिंदगी। जब ईशा ने सिद्धार्थ को चॉकलेट दी थी, सिद्धार्थ ने तो सारी की सारी चॉकलेट एक ही बारी में खा ली थी, उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, पर आदित्य ने सोचा प्लीज है। यार, सिद्धार्थ और आदित्य को आपस में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ अपनी जगह और ये अपनी जगह। ईशा तुम इयररिंग्स कब डालोगे जो मैंने दिए थे तुम्हें? वो मैं डालूंगी ना, जब भी कोई फंक्शन होगा, किसी चीज पे सूट करेंगे तो पक्का आई विल वेयर। क्या तुम मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो? मुझे देखना है यार, प्लीज ना ईशा, प्लीज प्लीज, दिल से देखना चाहती हूँ कि वो तुम पे कैसे लगेगी। प्लीज ईशा, वैसे मुझे पता है बहुत अच्छे लगेगी, बट स्टिल। मैं आज घर जाके सेंड कर दूंगी। पक्का? आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू ईशा, बाय 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 बाय। घर तो आ गई हूँ, लेकिन क्या मुझे इयररिंग्स डाल के आदित्य को फोटो क्लिक करके भेजनी चाहिए? सिद्धार्थ को तो कुछ बुरा, बट उसको कैसे पता चलेगा यार? बट मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, बट आदित्य ने भी तो इतने प्यार से दिए थे, क्या करूँ मैं? ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना। एक काम करती हूँ, फोटो भेज ही देती हूँ। अरे इसका तो पहले से मैसेज आ रखा है कि फोटो ये भी ना, अभी तो स्कूल से घर आई हूँ मैं, एंड अभी मैसेज आ रखा है, भेज देती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम मेरी लग रही हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, एंड आई लव ये यू। भी ना, इसकी आवाज कितनी अच्छी लग रही है ना, दोबारा सुनती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम मेरी लग रही हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, एंड आई लव यू। एक मिनट ईशा, ये तू क्या कर रही है? कहीं तेरे को भी आदित्य पसंद तो नहीं आ रहा है? तू सिद्धार्थ के साथ गलत कर रही है यार, तू भी ना पागल हो गई है। छोड़ इन सब चीजों को,